सबको हैप्पी दिवाली, परी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। क्या बोलूं, हैप्पी दिवाली सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों को पता था कि मम्मी की तबीयत खराब थी तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो अब मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक हैगी तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूं। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग की पूजा कर ली है और ये रे हमारे लड्डू गोपाल, मैंने भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है और आज है दिवाली तो आज तो पूरा दिन आप लोगों को पता ही है कि काम में जाने वाला है। और बस अब की बार मैंने थोड़ी सी ऐसे ही डेकोरेशन कर दी है। ये देखिए मैंने मंदिर को यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। ये अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। काम तो मेरा सारा हो चुका है तो मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए। अभी साड़ी पहन के मेरे से काम होगा नहीं तो मैंने सोचा यही गाउन डाल लेती हूँ और इसके बाद हम बनाते हैं कचौड़ी। कचौड़ी के लिए मैंने आलू भी उबाल के रख दिए हैं। आलू परी और मम्मी ने छील दिए हैं तो कचौड़ी बना लूंगी और खीर बना लूंगी जिससे कि हमारे भगवान जी को खीर और पूड़ी से भगवान जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद कचौड़ी खाने के लिए हो जाएंगी। फिर शाम को देखते हैं कि सब्जी में क्या बनाते हैं। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेकोरेशन दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया आपकी बार क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता ना तो फिर है ना कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मिट्टी के जो दिए होते हैं ये पानी में भिगो दिए हैं। अगर इनको हम पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो देते हैं ना तो ये तेल बहुत कम सोखते हैं। और इसमें से परी लेके आई है ये मिट्टी के दिए। तो 1-2 दिए ना परी टूटे हुए लेके आ गई है। तो ये मिट्टी के दिए थोड़ी देर तक भीगेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डेकोरेशन की है। तो इस कमरे में कुछ ये परी ने करा है, मैंने नहीं किया है। और यहाँ पे ये इस तरीके से लगा दिया है और ये ज़्यादा नहीं करी है, बस अब की बार थोड़ी सी करी है। पर थोड़ा सा करने पे ही ना घर बहुत अच्छा सा लगने लगता है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और कल मॉर्निंग में मेरे को इतना सारा कल मेरे को इतना सारा काम हो गया था। लाइट वाइट लगानी थी और लाइटिंग लगानी थी, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, इतने सारे काम हो गए ना कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी परी ने थोड़ा थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना। किस किस के यहाँ क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रंगोली के कलर लाने देख लो तुम्हारी मर्जी है। हाँ कौन कौन से लाने, कौन से कलर लाने हैं? जो तुम्हारा मन करे बोल लिया ना। एक कलर उसमें भी रखा हुआ है, रेड से कलर रखा है। तो क्या हो गया, दूसरे ले आएंगे ना। हम मैं लेके आए थे कौन कौन से हैं बता दो। येलो, रेड, पिंक। येलो ले लियो, रेड ले लियो, पिंक, ब्लू, पिंक ब्लू दोनों, लाइट और ब्लू, लाइट और डार्क ब्लू। क्यों वहाँ पे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? है? क्या खा रही हो? लड्डू, बेसन के लड्डू। खाना पीना मेरा सारा बन चुका है। मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो जाती। खीर मैंने बना लिया तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए खीर निकाल के ले आई हूँ। अब इनको हम थोड़ा सा भोग लगा दें फिर उसके बाद करेंगे हम पूजा की तैयारी। सो
गाइज आप लोगों ने देखा कि परी यहाँ पे रंगोली बना रही है और परी ने अब की बार ना बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी। परी ने अपने घर में भी रंगोली बनाई थी और हमारे पास में एक आंटी जी रहती हैं तो परी उनके घर पे भी रंगोली बना के आई थी। बहुत अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारी घर को सजाने में या फिर हर चीज़ में हेल्प करते हैं तो बहुत अंदर से अच्छा लगता है। आप में से किस किस के बच्चे या किस किस की बेटियाँ आप लोगों की मदद करती हैं घर को डेकोरेट करने में और सारे ही काम में माँ की हेल्प करती हैं। लड़कियों को शौक होता है माँ के साथ हेल्प करने का। और यहाँ पे ना मम्मी की तबीयत ख़राब है ना तो कोई ना कोई आ रहा है तो यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए चाय। तो यहाँ पे चाय बना के मैंने उनको दे दी थी। अभी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना तो कोई ना कोई त्यौहार पे ना उनसे मिलने के लिए आ रहा था तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी। यहाँ पे 4 बज गए थे, रंगोली हमने बना दी थी, उसके 4-5 बज रहे थे शायद। तो रंगोली बनाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी करने से पहले मैंने चौक पूर दिया था। आप लोगों को पता है कि माता रानी को जब बिठालते हैं, मतलब लक्ष्मी गणेश जी को जब बिठालते हैं तो उससे पहले चौक पूर देते हैं। तो चौक पूरने के बाद यहाँ पर मैंने रख दिया था पटला। पटले के ऊपर मैंने रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया था। और ये ना मैं अब की बार जो लक्ष्मी गणेश जी का हम कैलेंडर लाते हैं या फिर पोस्टर लाते हैं ना, मैं बहुत छोटा सा लेके आई थी। मैं ज़्यादा बड़ा लेके नहीं आई क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैलेंडर हो जाता है ना फिर उसको चिपकाने में दिक्कत होती है और उसको कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। पिछली बार मम्मी ना थोड़ा सा बड़ा लेके आ गई थी तो फिर उसको ना मुझे, क्योंकि वो मंदिर में बन नहीं रहा था क्योंकि ये लकड़ी का मंदिर है ना, तो इसलिए मैं छोटा सा ही पोस्टर लेके आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे जब पूजा होगी ना, पूजा करने के बाद इस पोस्टर को मैं मंदिर में ही चिपका दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा की अपनी सारी तैयारी कर ली थी। आप देख सकते हैं मैंने मंदिर में नारियल भी रख दिया है। मुझे जिस तरीके से पूजा की तैयारी करनी आती है मैंने उस तरीके से कर दी थी। और यहाँ पे मैंने रेड कलर के कपड़े पे ना चावल से सातिया बना दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं आती ना तो मैं यूट्यूब में से देख लेती हूँ। हो रहा है शाम का टाइम और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दी है पूजा की सारी तैयारी। यहाँ पे मैंने चौकी लगा दी है, ये देखिए। तो अभी पापा आएंगे, पापा पूजा करेंगे। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये देखिए इसमें रखा हुआ है देसी घी और इस थाली में मैंने सारा मतलब जो रोली, हल्दी, चावल ये सब लगा के रख दिया। और यहाँ पे इस पे लगाऊंगी मैं दिया। और ये हमारी, ये देखिए। सो हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। थोड़ा सा साड़ी वगैरह डाल लेती हूँ, पूजा करेंगे तो त्योहार के टाइम पे साड़ी डाल लो। आज दिन में तो मैंने नहीं डाली थी क्योंकि काम वगैरह करना था तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम ही डाल लूँगी। हो गई हूँ तैयार। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत पुरानी साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है। तो मैंने सोचा दिवाली पे साड़ियाँ इस तरीके की अच्छी लगती हैं। और यहाँ मैंने देखो इस तरीके से डेकोरेशन करी है। देखिए मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता, मैं बैक कैमरे से दिखा। तो ये देखो ये बाहर की जो डेकोरेशन है मैंने कुछ ऐसे करी है। और चलिए मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ। सो गाइस मैं तो हो गई हूँ पूजा के लिए तैयार। संस्कारी बहू बन चुकी हूँ मैं। और परी ने ये लहंगा पहन लिया है, ये देखो ये अपने आप तैयार हो रही है। तो पूजा पाठ के टाइम ना साड़ियाँ पहनो तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूजा पाठ की सारी तैयारी कर दी थी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे। तब तक पापा आ गए थे तो मैं पापा को यहाँ पे सारा सामान वगैरह दे रही थी। मम्मी भी यहीं बैठी हुई थी लेकिन मम्मी की जो तबीयत है ना भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। मैंने बोला था कि तुम भी पापा के साथ बैठ के पूजा कर लो तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं से बैठ के देख रही हूँ, तुम पूजा करवाओ, तुम हाथ लगाओ। तो वैसे भी ना हमारे घर में जो बड़ा दिया होता है ना वो घर के बड़े ही जलाते हैं। पहले मेरे बाबा जलाया करते थे, फिर पापा जलाते थे और अब तो खैर भाई वगैरह ही पूजा करते हैं। और वैसे पूजा पाठ सभी लोगों को मिलजुल कर करनी चाहिए। और हाँ, आप लोगों ने मुझे एक कमेंट और किया था कि दी आपके कभी भी किसी भी व्लॉग में ना आपके देवर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? और आपकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई थी तो वो कहाँ थे? तो डियर वो यहीं थे, वही मम्मी की देखभाल कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो घर में नहीं रहते, वो घर में ही रहते हैं और घर के बहुत सारे काम भी करते हैं। देखो व्लॉग में आना ना आना वो उनकी पर्सनल चॉइस
पर्सनल चॉइस है और हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। उनका कभी मन करेगा तो वो व्लॉग में आएंगे और नहीं मन करेगा तो देखो, मैं कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती। ये मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। जो आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता है मैं उसको कभी भी फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शौर्य आज पूरा दिन खेलने में रहा है, लेकिन पूजा के टाइम पे मैंने इसको डांट के बुला लिया है। और अभी इस टाइम पे जो मेरे देवर हैं वो दुकान पे हैं, क्योंकि दुकान पे अभी आप लोगों को पता है कि कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, तो वो दुकान पे चले गए थे और यहाँ पे पापा पूजा करने के लिए आ गए थे और मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे पापा को ना सारा सामान वगैरह दे रही थी। पापा ना बड़ा दिया जला देते हैं और जो लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा पाठ होती है ना वो पापा कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने पूजा करते रहते हैं। जो आरती वगैरह होती है, जो भी होती है वो हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि पापा को ना मतलब बस ये है कि जो दिया वगैरह जलाना होता है वो पापा से जलवा देते हैं, बाकी की बात की पूजा हम लोग करते रहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मुझे तो जैसे आती है मैं वैसे ही करवा लेती हूँ। मम्मी हमें कुछ चीज़ हमें नहीं आ रही थी तो यहाँ पर मम्मी बता दे रही थी और ये मैंने थोड़ा सा शूट कर पाया था। इस टाइम परी भी पूजा में बैठी हुई थी और यहाँ पर मम्मी भी बैठी हुई हैं। मम्मी को मैंने नहीं ले पाया है व्लॉग में, पता नहीं ये कैमरा परी ने लगाया है तो इस वजह से शायद मम्मी नहीं आ पाई हैं। इसके पास लेके जाओ। आओ मेरे साथ आओ। सौर इस पे रख दे रंगोली पे। एक यहाँ रखो। अरे कहाँ चले? ले। परी इधर दिखा दी। ये तुमसे मुंह चलाएंगे। एक यहाँ रख दो, सही दिखाई। यार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। रख दिया। वो गेट पर रख। हैप्पी दिवाली परी को, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। क्या बोलूं? हैप्पी दिवाली सबको हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली। हमारी हो गई है। परी यहाँ पे अलमारी पे सातियाँ बना रही है, बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से अलमारी पे साथी है और दिए वगैरह मैंने रख दी है। आरती भी मेरी हो चुकी है। हैप्पी दिवाली मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन धान्य से आपकी जीवन को भरपूर करें। और मम्मी आप पहले से बहुत ठीक है। मम्मी सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। पापा अंदर है, चलिए मैं पापा से मंगवाया। रे पापा हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पापा अभी खाना खा रहे हैं तो चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ी देर मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ बच्चों के साथ। बस ऐसी आशीर्वाद देते रहो। ये मेरा नाम तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम लिखा है।
आप सभी को बोलो हैप्पी दिवाली। तो हम यहाँ पे आंटी से क्या कहते हैं, दिवाली पे पैर छूने आते हैं ना, तो हम पैर छूने आए थे आंटी और अंकल के। अंकल हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी और दिवाली। पागल का है इधर आओ, पागल। हैप्पी दिवाली। गाइस मैं अपनी फ्रेंड के घर, आप लोग इन्हें मेरे पहले ब्लॉग में देख चुके हैं, पर इनका तब रूप कुछ और होता था। आज ये पहचान में नहीं आ रही है, आज ये पहचान में नहीं आ रही है। तो ये मेरे से मिलने आ गई थी, तो अभी मैं आंटी अंकल के पैर वगैरह छूने आई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। पर ही पटाखे वटाखे फोड़ने में लगी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। मेरे को ना जब भी मैं ब्लॉग में आती हूँ सबसे बोलती हूँ हैप्पी दिवाली बोल दो। ये नहीं पता कि इनको ये ब्लॉग में आने वाले, इन्हें कुछ बोलना चाहिए। सो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरे आस पड़ोस के हैं ना, इनको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं आई हुई हूँ अपनी इन वाली फ्रेंड के यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये हमारे बगल में एक न्यू फ्रेंड आई हुई है, तो बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है मेरी, और नेचर वाइज काफ़ी अच्छी है। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। यूट्यूब पे आओगी तो सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलेंगे यार आपकी सारे गली के मिलेंगे। हाँ, तो सारे सब्सक्राइबर बोल बहुत अच्छी है नेचर वाइज। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, लेकिन कहते हैं ना इंसान का नेचर अच्छा हो तो वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाता है। सही तो बात। काफी अच्छे दोस्त बन गए हम। सही कह रही है तो। अच्छा मेरा नेचर कैसा है? बहुत बढ़िया है, मैं तो आगे पीछे भी बहन तारीफ कर रही हूँ। पता नहीं लोगों को मेरा नेचर सच में, जो लोग मुझसे एक बार मिलते हैं नहीं बोलते बहन, हैं मैं तो ऐसा। आगे पीछे भी तारीफ कर अच्छा। रही हूँ। इसके पापा से परी की मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो भाई आगे पीछे तारीफ होनी चाहिए। सो आप लोग मेरी इन फ्रेंड से मिलके, आप लोगों को मेरी इन फ्रेंड से मिलके कैसा लगा? तो अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। बस अब ये लास्ट घर है इन नए गली में, और चल रहे हैं पटाखे की बनानी। हाँ अभी थोड़े से पटाखे फोड़ेंगे और ब्लॉग में आऊंगी। तो चलिए मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ अपने घर, जाके खाना वाना बनाऊंगी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ, लेकिन आज त्योहार है ना, तो होली दिवाली तो मैं आंटी के यहाँ पे आती हूँ, तो इन फ्रेंड के यहाँ पे भी आ गई हूँ।